स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज आपको जनपद चित्रकूट से एक जिसे कहा जाए अर्धनारीश्वर या उसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाए, ऐसे किन्नर समाज से जुड़े हुए एक किन्नर से मिलाने वाला हूँ। आपको मिलाने वाले हैं आज कोमल जी से, जो एक ट्रांसजेंडर किन्नर हैं और जनपद चित्रकूट से हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं, क्या उनके जीवन का इतिहास रहा है, किस तरह से संघर्ष करके आज वो यहाँ पे हैं और उनको किन किन यातनाओं को झेलना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका कोमल जी बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। सर्वप्रथम आप ये बताएं, शुभ नाम क्या आपका? मेरे मम्मी पापा के घर का नाम मेरा था अंशु। जब मैं किन्नर में आई हूँ तो मेरा कोमल नाम रखाया गया, मेरे गुरु ने कोमल नाम रखाया है। कब से आप यहाँ पे हैं चित्रकूट में? मैं मानिकपुर में 98 से रहती हूँ। गुरु हमारी ले आई थी मुझे जब से मैं यहाँ रहती हूँ सर। कितने साल की उम्र में गुरुजी आपको यहाँ ले आई थी? 16 साल की उम्र में ले आए थे सर। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे, कहाँ तक हुई? हाई स्कूल पढ़ी हुई हूँ मैं। हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने जी सर। और वैसे मैं जैसे बढ़ती गई वैसे मुझे पता चलता गया कि मैं किन्नर हूँ। और हमारे सतना में सम्मेलन हुआ था तो गुरुजी हमारे यहीं चित्रकूट के पास एक रानीपुर गांव पड़ता, वहाँ की रहने वाली थी। उनको किसी ने बताया कि वहाँ है किन्नर, तो वो हमको लेने गए थे। फिर वैसे भी हम क्या घर वालों ने विरोध नहीं किया? नहीं, घर वालों ने हमारी कोई विरोध नहीं किया है। अब यही है सर कि फूटा बर्तन का सार का हिजड़ा बच्चा हिजड़ेगा, आज नहीं कल तो मुझे हिजड़ों में जाना ही था। फूट जाएगा बर्तन सर, कब तक रखेंगे आप उसको, आज नहीं कल बदल देंगे। इसलिए आए तो कुछ दिन मैं आती जाती रही, माँ बाप के यहाँ आती जाती थी। और मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इतराज़ नहीं किया कि किन्नर है क्या है, वो ले आए। मैं यहाँ भी खुश रहती थी, गुरु के साथ अपने सेवा करती थी। गुरु की भी अपनी, मेरी गुरु स्पैर हो कुछ ही हैं, उनकी गद्दी मुझे मिली है और नाचती गाती रही उनके साथ में। कुछ दिन में आई गई माँ बाप के यहाँ, फिर मैंने अपना आना जाना बंद कर दिया। पहली बार आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि आप किन्नर हो? ऐसा हुआ सर, जैसे बड़ी हुई वैसे मेरे चेस्ट बढ़ने लगे और चाल ढाल वैसे होने लगी। और ऊपर से तो ऐसे ही है, लेकिन अंदर की जो हमारी भावना वो पूरी लेडीज़ की है सर, लेडीज़ की होती है। धीरे धीरे पता चलने लगा, माँ बाप को भी पता चलने लगा कि ये किन्नर है। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं कभी कि क्या है, कहाँ जाओ कि नहीं जाओ। वो बोले कि नहीं जाना हो तो बेटा नहीं जाओ, जाना हो तो जाओ और आते जाते रहना। मेरी एक सिस्टर है बड़ी, कभी आ जाती है मेरे से मिलने के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं अपना इसी तरह जीवन। भाई बहन हो आप? मेरे 6 भाई हैं, 3 बहन थी। आप सबसे छोटे हैं, भाई बहनों में सबसे छोटे हैं सर। अच्छा, विद्यालय में जब आप पढ़ाई कर रही थी तो विद्यालय में आके क्या आप लोग किसने कि आप किन्नर हो, कभी आपके साथ भेदभाव ऐसा होता रहा? बोलते थे, लड़के लोग बोलते थे, कोई छक्का बोलता था, कोई किन्नर बोलता था, कोई मेहरा बोलता था। बोलने वाले तो सर बोलते थे, हालांकि आपको कैसे फीलिंग होती थी? और हम नहीं इतना गौर करते थे सर। फिर मैं धीरे से मैं बोली अब नहीं पढ़ना वढ़ना नहीं है मुझे। अब मैं घर गई, अपना बताई मुझको नहीं पढ़ना वढ़ना मुझे। और मैं पैंट शर्ट ही पहनती थी, मैंने कभी सूट साड़ी नहीं पहना हाई स्कूल तक। और अभी भी मैं लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ, ज़्यादा करके अपनी बस्ती जाती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, नहीं तो मैं घर में अपना ऐसे ही रहती हूँ सर। और चित्रकूट में कब से हैं आप? मैं यहाँ मानिकपुर में 98 से रहती हूँ सर। 98 से मैं रह रही हूँ यहीं पर। मैं आर नगर में रहती थी, पूरी मेरी यहीं की आईडीज़ बनी है, हर चीज़ आर नगर में रहती रही मैं मानिकपुर में। फिर अभी मैंने ये घर बनवा लिया सर, बन गया सब आप लोगों की दया से बन गया, आप लोगों को दिया हुआ है सब। अच्छा, कितना मुश्किल भरा कार्य रहता है आपको जब समाज में निकलना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, बधाई देने भी जाना पड़ता है। कई लोग आप पे छीटाकशी भी कहते होंगे, कई सर कमेंट आते होंगे, किस तरह से? जी सर, बहुत लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। दाता है, हर तरह का मिलता है सर। अच्छे भी मिलते हैं बहुत और बुरे भी मिलते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं इतना नहीं, इग्नोर कर देती हूँ सर। मुझे इससे कुछ नहीं है, मैं तो ऊपर वाले के सहारे रहती हूँ, मालिक के सहारे, राम जी के सहारे रहती हूँ सर। और दाता हर तरह का रहता है, अच्छे भी बोलते हैं बुरे भी बोलते हैं, तो दुनिया है सर। और जब हम किन्नर हैं, किन्नर को कोई किन्नर कहे तो उसमें सर में क्या बात है। मैं हिजड़ा हूँ तो मुझे हिजड़ा कहता है तो मुझे खुशी होती है। मैं नहीं कि अपने दिल में लूँ कि मैं किन्नर हूँ तो मुझे आप छक्का कह दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर।
अच्छा, आप एक गुरु हैं, यहाँ पे एक आपको पदवी मिली है और कितने लोग आपके साथ रहते हैं? सर मेरे यहाँ 4-5 चेले रहते हैं मेरे साथ में। जी, एक चीज़ ये बताएँ, कभी आपके दिमाग में जागृत हुआ, क्या आपने किसी को हमसफ़र चुना या कभी कोई दोस्त बना आज तक आपका? जी सर, क्यों हम अनाज नहीं खाते हैं? हम भी तो अनाज खाते हैं, हम भी तो इंसान हैं। क्या हमारा दिमाग नहीं है सर क्या? हमारे भी तो वही है। हमारा है एक लाइफ पार्टनर है, मेरा दोस्त है, अब उसको चाहे जो समझिए आप, है हमारे ग्वालियर के हैं, हमारे साथ रहते हैं, मेरे दुख-सुख में खड़े होते हैं, आते जाते हैं, कहीं मुझे आना होता है, जाना होता है सर, चेले नाती हर चीज़ नहीं कर पाते सर, कहीं आना-जाना होता है तो वही लिवा के जाते हैं मुझे, वही हमारा दुख-सुख देखते हैं। मैं उनका देखती हूँ, मेरा देखते हैं, उन्होंने मैरिज भी नहीं किया, मैरिज कर लिया उन्होंने जब से, वो मैंने उनको कहा भी, वो पंडित जी हैं दुबे जी, कि आप शादी कर लो, हमारी कौन बच्चा पैदा होना है, नाम चलना है, तो बोले हम नहीं करेंगे, हमने कर लिया जो करना था। तो मेरे साथ रहते हैं सर वो। अच्छा, ऐसा कैसे संभव हो सका, जैसे आप एक किन्नर समाज से आते हो और वो एक पुरुष थे, तो कैसे अट्रैक्शन हुआ, आपका प्यार कैसे जी, हुआ? जी। सर ऐसा हुआ कि एक्चुअली पहले मैं गाड़ी माँगती थी, तो ट्रेन में ही वो मुझे मिले थे। मेरे पास एक फ़ोन था कीपैड सैमसंग का छोटा-सा, उसी से अपना हमारे वो नंबर ले लिए, तो हो गया सर अपना धीरे-धीरे बातचीत होने लगी, फिर वो आ गए, फिर वो मेरे पास रहने लगे, फिर वो 8-10 साल अपने घर भी नहीं गए, रहने लगे, उन्होंने खूब मेहनत किया, सेवा करते रहे मेरी भी, हम उनकी करते रहे। दूसरे से फिर वो बोले कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत कर देंगे। उसी तरह वो लोग रहते हैं। उनके भी पिताजी सर्विस में थे जल विभाग में, एक भाई वकील है, उनकी सिस्टर है तो आगरा में टीचर है। इन्होंने शादी नहीं किया है। अ, अच्छा, आप लिव इन रिलेशनशिप या कहें शादी के रूप में ही रह रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि हमारे भी आगे परिवार के लिए कोई वंश आए और किस तरह से चले? जी सर, संभोग तो ऐसे ही होता है जैसे ले मियाँ बीवी में होता है, वही होता है सर। बट क्या है, बच्चे नहीं होते हैं तो हम लोग गोद ले लेते हैं। जी। आपने गोद लिया है? तो अभी हमने एक ठो बच्चा लिया है गोद, वही हमारे पास रहते हैं वो, और बस उसी अपना वही अपना करता धरता रहता है, कहीं आना जाना होता है जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं सर, करता आगे है क्या वो। सपना देखा है आपने? अब क्या है सर, अब यही ज़िंदगी अब थोड़ा-सा और बची है, अब क्या है, इसी तरह अपना नाच गा के अपना व्यतीत हो जाएगा सर। और आपका यदि मन होगा तो अभी चुनाव लड़ूँगी मैं चेयरमैनी का सर। पूरे मेरे जजमान कहते हैं कि हम लड़ाएँगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, पैसे-वैसे कुछ नहीं देना, हम तुमको लड़ाएँगे, सब तुम्हें लगाना। और फिर मैं तो रोज़ कमाने खाने वाली हूँ सर, मेरे क्या है, आप लोगों के यहाँ से मेरा पेट भरता है। अरे तो कहाँ लगवा देखा जाए तो किन्नरों का जो जीवन होता है कितना संघर्ष भरा होता है। जीवन बहुत संघर्ष होता है सर, किन्नरों का जीवन बहुत संघर्ष होता है। संघर्ष ही जीवन है सर, बहुत होता है। अब क्या बताएं हम आपसे, जिस गली से जाएंगे, कोई अच्छी लड़की जाती होगी, कोई अच्छा लड़का जाता होगा, उसको कोई नहीं देगा। किन्नर जाता होगा, उसको दुनिया कहती है छक्का जा रहा है, किन्नर जा रहा है, कहते हैं लोग, तो कहते हैं क्या करेंगे, वो तो कहते रहते हैं। हम अपने काम से गए, अपने काम से चले आते हैं। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो देहात के हैं वो लोग कहते हैं नहीं, सभी नहीं कोई कहता सर, अब ज़माना बदल गया, अब नहीं कोई सर कहता है, एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं सब। आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत सर, सामना तो मुझे बहुत करना पड़ा। मैं 98 की यहाँ आई हुई हूँ। मैं जब शुरू-शुरू में आई तो मुझे बहुत लड़के छेड़ते थे, लेकिन मैं उनको सबको डील करके अपना चली आती थी। आज वही लड़का मुझे मिलते हैं, बुआ जी कहते हैं, मुझे सब यहाँ बुआ जी ही कहते हैं, कोमल बुआ जी पैर छूते हैं, कहते हैं बुआ जी हमें दुआ दीजिए। सब उनका पूरा होता है, माता रानी बाबा जी पूरा करते हैं, भोलेनाथ पूरा करते हैं। हमारा क्या, हम तो ऐसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, बस थोड़ा फ़र्क है। आप दूसरे रूप से, हम दूसरे रूप से हैं। उसी भगवान के यहाँ से सब आते हैं, जहाँ से हम भी आए हैं। कोमल जी, एक सवाल मेरा और है। देखा जाए तो यहाँ पे शहरों की अपेक्षा गांव देहातों में वो किन्नरों को हीन भावना में लोग देखते हैं, छीटाकशी करते हैं। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर समाज के लिए क्या है, उनके यहाँ कोई बाल गोपाल होता है तो मैं जाती हूँ, दुआ देती हूँ मैं, और अच्छे भी मिलते हैं, कोई बुरे भी मिलते हैं, कोई खूब अच्छे से देते हैं बधाई, कोई कहते हैं हमें नहीं देना है, कहाँ से आ गए तुम लोग, ये है और दुनिया का है सर। कि मैं तो दुआ करती हूँ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम भी सम्मान
सेवा के लिए हैं सर। और जिस माँ से सब पैदा होते हैं उसी माँ से तो हम भी पैदा होते हैं सर। हमारे लिए कोई अलग तो नहीं बना हुआ है सर कि अलग हमारे लिए बना हुआ है, लेकिन सबकी भावनाएं अलग अलग हैं सर। तब मैं इतना वो नहीं करती हूँ, बोलते हैं तो मैं तो खुशी रहती हूँ, मैं तो अपना हंस के चली आती हूँ। दोगे तो भी खुशी हूँ, नहीं दोगे तो भी खुशी हूँ, तब वो देते हैं। जब मैं कहती हूँ ऐसा चली आती हूँ तब भी वो देते भी हैं और मैं खुश रहती हूँ। या जैसे आसपास के लोग हैं, जैसे जिसके घर में बच्चा हुआ छुपा लेते हैं, बहुत लोग छुपा लेते हैं, नहीं बताते, तब भी हमें पता चल जाता है। पता चल जाता है तो देते हैं हम लोग, दरवाज़ा खटखटाएं तो अपना देते हैं, बधाई देते हैं, वो लोग अपना जाते हैं हम। कभी अपने अधिकार के लिए अपने लड़ाई लड़ी? क्या लड़ाई है, यही संघर्ष है दीदी, और क्या हमारे अधिकार के लिए क्या लड़ना है, कुछ नहीं है। सब कहते तो हैं सब कि ये होगा वो होगा, होता कहीं कुछ नहीं है। मीटिंग होती है अपना हमारे करवी में, कलेक्ट्रेट में बुलाया जाता है मुझे तो मैं जाती हूँ। तो कभी आपके अधिकार में कभी बात हुई कि आपके पास ये चीज़ चाहिए, आपको हम बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बस स्टैंड में तुम्हारे लिए शौचालय बनाया जाएगा, फ्री सेवा होगी तुम्हें, बस में ट्रेन में जाओगे तुम्हारे लिए बैठने का अलग बनाया जाएगा, ट्रेन में तुम्हारे लिए टिकट नहीं लगेगी, बोलते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब यहाँ के अपनी निवासी वोट डाल रही हैं तो क्या यहाँ पे कुछ सरकारी लाभ आपको मिला? नहीं, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। आईडी भर मेरी बनी है सब, ऐसा और कुछ नहीं, मुझे लाभ कुछ नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बने, तो क्या आपके लिए यहाँ पे बना? नहीं, हमारे लिए नहीं बना है। कभी मांग नहीं की? मांग करें दीदी के कहे थे, किसी के द्वारा हमने कहा था, तो जानती हैं आपकी, कहा था हमने तो उन्होंने हमें बुलाया था, बोली तुम आना हमारे घर फिर हम बताएंगे, तो मैं नहीं गई हूँ। मैं सब पसंद नहीं करती हूँ, न मैं उसके यहाँ गई नहीं हूँ। मैं बोले आना कोमल जी, किसी के द्वारा मैंने कहलाया था कि हमारे लिए भी कुछ है, तो उन्होंने कहा था कि भेजना कोमल को हमारे यहाँ, तो मैं उनके घर नहीं गई हूँ। बस, ना मैंने आज तक कुछ मांग नहीं की है। मैं अपना इसी में जीवन व्यतीत करती हूँ, इसी में अपना पेट पालती हूँ। मेरे जो घर में हमारे बच्चे हैं, मेरे चेला नाती हैं, जो जजमान के यहाँ मिलता है, दाल चावल आटा गुड़ चीनी मिलता है, धोती कपड़ा, उसी से हम अपना जो अपना पैसा रुपया उसी से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थी हमारे साथ कोमल जी, जिनका टाइटल नेम से यहाँ जनपद में कोमल बुआ जी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सारी दास्तां बताई। आपको बता दें कितना मुश्किल भरा होता है यह अर्धनारीश्वर रूप, जिसकी परिकल्पना आप खुद कर सकते हैं। उनकी जुबानी अभी तक आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। आगे हम आपको और भी ऐसी ही अनोखी शख्सियत से मिलाएंगे। लिए थे जब